हेलो बच्चों। तो आप सभी का बोर्ड एग्जाम फरवरी में स्टार्ट हो चुका है 18 फरवरी से। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और एकदम जोरों शोरों से अपने एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। उसी तरीके से यूपी में सरकार भी जोरों शोरों से आपकी तैयारी कराने में, आपके एग्जाम को कराने में, या फिर हम कह सकते हैं कि वो बिना नकल विहीन एग्जाम को कराने में जोरों शोरों से अपनी तैयारी में लगी हुई है। यहाँ पर हम देखें तो अब पहली बार एआई की मदद से इन्विजिलेटर की ड्यूटी लगेगी, यानी कि जो परीक्षा केंद्र पर परीक्षक होते हैं, जो आपका एग्जाम कराते हैं टीचर्स, अब उन टीचर्स की जगह कौन आएगा? एआई आएगी। यानी कि अब इन्विजिलेटर की ड्यूटी वहां पर नहीं लगेगी, कोई आदमी नहीं होगा या कोई महिला नहीं होगी, अब क्या आएगा? एआई आएगा। ये ऐसा क्यों हुआ है? कह रहे 15 दिसंबर तक कच्छ निरीक्षक के लिए क्या करना है? कर्मचारियों का डाटा मांगा गया है। इस बार परीक्षा कराने में 5195 शिक्षक व शिक्षणेतर यानी शिक्षक से अलग जो कर्मचारी होते हैं, परिषदीय स्कूलों में 1000 यानी 1100 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। DIOS के अनुसार पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कच्छ निरीक्षकों की ड्यूटी ऑनलाइन लगेगी। 50% कच्छ निरीक्षक बाहरी तैनात किए जाएंगे, यानी कि अब आपके स्कूल के कच्छ निरीक्षक नहीं बल्कि बाहरी कच्छ निरीक्षक तैनात किए जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्कूल सेंटरों पर जान पहचान के स्टूडेंट निकल जाते हैं, जिस वजह से नकल कराया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा परिषदों में बोर्ड परीक्षा में इंटरमीडिएट में 63,111 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जिसके लिए 82 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक अब सभी कच्छ निरीक्षक अपने विद्यालय में ही तैनात नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब सभी कच्छ निरीक्षक अपने विद्यालय के ही तैनात आप नहीं कर सकेंगे। कुछ आपके विद्यालय के होंगे, कुछ दूसरे विद्यालयों के होंगे। केंद्रों में अन्य विद्यालयों के शिक्षक बतौर कच्छ निरीक्षक तैनात होंगे। परीक्षा के दौरान एक कक्ष में 40 परीक्षार्थी बैठाए जाएंगे और 2 कक्ष निरीक्षक की व्यवस्था होगी। इनमें एक बाहरी कक्ष निरीक्षक होगा और 40 से अधिक परीक्षार्थी होने पर 3 कक्ष निरीक्षक तैनात किए जाएंगे। ठीक है, इसमें स्कूल और 2 बाहर के होंगे। जो बालिकाएं होंगी वहां कक्ष निरीक्षक के तौर पर शिक्षिका को तैनाती होगी। छात्रा की तलाशी शिक्षिका ही लेंगी। जिन शिक्षकों की परिचित या रिश्तेदार जिस केंद्र पर परीक्षा देंगे वहां उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ये किस लिए हो रहा है? नकल विहीन शिक्षा के लिए हो रहा है, यानी कि कोई भी परीक्षा केंद्र पर नकल ना हो, 2-4 नंबर की भी नकल ना हो, इसके लिए ये काम हो रहा हो। कक्ष निरीक्षक नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल। अब कक्ष निरीक्षक जो है वो बोर्ड परीक्षा में अपनी मोबाइल को भी नहीं ले जा सकेंगे। बोर्ड परीक्षा के संबंध में जो भी निर्देश शासन ने जारी किए हैं उनका पालन कराया जाएगा। परीक्षा पूरी तरीके से नकल विहीन होगी। परीक्षा के लिए कच्छ निरीक्षकों की ड्यूटी के लिए परिषद की वेबसाइट पर शिक्षकों या कर्मचारियों का डाटा अपलोड कराया जा रहा है। यह कार्य 15 दिसंबर तक पूर्ण करा दिया जाएगा। इस बार परिषदीय शिक्षकों की भी ऑनलाइन ड्यूटी लगाई जाएगी। अभी तक इनके लिए ऑफलाइन व्यवस्था रही है। तो अभी तक परिषदीय स्कूलों में जितने भी शिक्षक थे उनकी ऑफलाइन व्यवस्था रही थी, लेकिन अब की बार ऑनलाइन उनका डाटा लिया जा रहा है और ऑनलाइन उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। और जहां भी किसी के रिश्तेदार या फिर किसी का संबंधी, जिस भी परीक्षा केंद्र पर कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जो किसी शिक्षक का संबंधी है, तो वहां पर उस शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और जो एक परीक्षक है वो कौन होगा? वो स्कूल का परीक्षक होगा, और एक जो दूसरा परीक्षक होगा वो बाहर कहीं से दूसरे स्कूल से आया हुआ रहेगा, ताकि परीक्षा केंद्र पर नकल होने की संभावना बिल्कुल ना हो। तो इस तरीके से जो सरकार है वो पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि आपके परीक्षा केंद्र पर नकल ना हो, और बहुत अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंस की मदद से या उत्तर पुस्तिकाओं के बदलने की मदद से कई तरीके से वो इस व्यवस्था को कर रही है कि नकल विहीन शिक्षा हो, या कह सकते हैं नकल विहीन परीक्षा हो। तो एकदम अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करिए, क्योंकि अब नकल एकदम 1 रुपए की या कह सकते हैं 1 नंबर की भी नहीं होने वाली है। तो एकदम अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। और 18 फरवरी से आप लोग का एग्जाम है, तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है, केवल 2 महीने का आपके पास समय है गिन चुन के। तो एकदम अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करिए।